हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 2। वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। फिगर आपके सामने है। हमें क्या करना है, लेट अस टेक अ कंटेनर, ठीक है, और उस कंटेनर में जो लिक्विड है दैट इज एट रेस्ट। क्लियर? इसको आप लिख भी सकते हो एज अ सेंटेंस एज वेल। So here the liquid is at rest। अच्छा, लिक्विड एट रेस्ट पे है तो P1 और P2 इसमें प्रेशर मानेंगे हम, जो कि उसके टॉप और बॉटम सरफेस पे लग रहा है, लाइक दिस। लेट अस टेक दिस एज P1, दिस इज द सॉरी, ये एक P1 प्रेशर जो कि टॉप से एक्ट कर रहा है, एंड लेट इट बी द P2 प्रेशर, P2। यहां पे P1 एंड P2 आर प्रेशर एट टॉप एंड बॉटम, प्रेशर एट टॉप एंड बॉटम। चलिए, अब हमें ये जो प्रेशर एक्ट कर रहा है टॉप एंड बॉटम पे, तो हम इसमें सारी फोर्सेस लिख लेते हैं जो इस पे एक्ट कर रही हैं इस कंटेनर पे। इस कंटेनर का जो एरिया है, लेट इट बी ए, लेट इट बी द एरिया ऑफ दिस कंटेनर बी ए। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं फोर्स कौन कौन सी एक्ट कर रही है। ऊपर जो टॉप सरफेस पे फोर्स लग रही है, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F1, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कंटेनर या ऑन इट आर। अब वर्टिकल फोर्सेस देखो कौन सी है। सबसे पहली फोर्स जो है हमारे पास, दैट इज F1। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। सो वी कैन राइट F1 एज P1 इंटू ए। और ये जो फोर्स है इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप लिख सकते हो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल फोर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। सेकेंड फोर्स स्टूडेंट्स जो सिमिलरली यहां पे एक्ट कर रही है, दैट इज F2। ये देखो नीचे से एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ, दिस इज F2, ठीक है। ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अनदर फोर्स F2 दैट इज इक्वल टू P2 इंटू ए। अच्छा, ये फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, एक्टिंग अपवर्ड, दिस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। इन दोनों फोर्सेस के अलावा एक वेट भी है कंटेनर का जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो हम थर्ड भी लिख सकते हैं W। W विल बी इक्वल टू मास mg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। भाई डेंसिटी मास अपॉन, हमारा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अच्छा, इस कंटेनर के हिसाब से वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी रो इंटू जी। तो हम W को लिख सकते हैं AH रो जी, ठीक है। इसको यूज करेंगे आगे। नाउ इस सिलेंडर में जो लिक्विड है, सो वी कैन राइट हियर एज द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, एज द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, एज द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। तो जितनी नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उतनी ही नेट अपवर्ड फोर्स लगेगी। देखो जितनी यहां पे नेट
डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उतने ही नेट अपवर्ड फोर्स, यानी कि दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। चलिए दोनों फोर्सेस को लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा फिगर हमें देखना पड़ेगा, एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं। यहां देखिए नेट डाउनवर्ड फोर्स, इसमें एक फोर्स हमें और ऐड करनी थी, दैट इज द वेट, जो कि एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है दैट इज W, एंड W इज इक्वल्स टू M इंटू जी, जो हमने निकाला था यहां पे। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कौन सा होगा? एक तो F1 फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, here we can write F1 force is acting downward, F1 plus weight, that will be equal to net upward force कौन सी लग रही है? Only F2। अच्छा F2 को हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो F1 माइनस F2 will be equal to W। ठीक है, नाउ फोर्स हमने ऊपर निकाला है, प्रेशर इनटू एरिया, सो F1 कैन बी रिटन एज, एक मिनट, F1 उधर जाएगा तो F2 होगा, F2 माइनस F1, दिस विल बी F2 एंड दिस विल बी F1। सो F2 इज इक्वल टू P2A माइनस P1A, दैट इज इक्वल टू AH रो G। अच्छा एरिया कॉमन ले कट जाएगा, व्हाट विल बी लेफ्ट? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ठीक है, P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू H रो G। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखिए, अगर हम इस कंटेनर में इस ऑब्जेक्ट को, इस कंटेनर में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ले जाएं, ठीक है, मैं इसे दूसरे फिगर में समझाता हूं आपको। ये देखिए, जस्ट लेट अस ड्रॉ अ फिगर अगेन। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, एंड दिस इज अवर सिलेंड्रिकल पार्ट, इसे हम इसे सरफेस पे ले आए। इसे हम सरफेस पे ले आए, दिस इज द वाटर लेवल। ठीक है, अब अगर हम इसे सरफेस पे लेके आए हैं, ठीक है, या अबव पार्ट टू द सरफेस, तो क्या होगा? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा यहां पे, मतलब जो ऊपर अपवर्ड प्रेशर था, यहां पे जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा था, नाउ दैट विल बी PA, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस इस केस में अगर हम लिखें यहां पे, इफ वी टेक above part, if we take above part to surface, if we take above part to surface, then what will happen? Then ये जो हमारा PA था, मतलब P1, that will be equal to P। So here we can write P1 will be equal to PA, that is atmospheric pressure। अच्छा, अगर P1 को हम PA मान रहे हैं, तो आप जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था P2, इसे हम सिंपली प्रेशर ले लेते हैं, P2 इज इक्वल टू P। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, P1 की जगह PA, P2 की जगह P। So equation 1 can be written as P minus PA is equal to H rho G. P minus PA is equals to H rho G. Let it be equation number 2.
लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, पीए, पी माइनस पीए, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस प्रेशर एट द डेप्थ, दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉज प्रेशर। इसी P माइनस पीए को हम क्या लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस प्रेशर एट अ डेप्थ, दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। क्लियर? अब इसी इक्वेशन को और मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। इस इक्वेशन को हम इसी के बेसिस पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। अब P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। अब स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं जो हमें नोट करनी है यहाँ पे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड डेप्थ द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। अभी हमने पीछे देखा, हमें जो लास्ट निकालना P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू एच रो जी एंड P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी। तो सेम लेवल पे किसी भी कंटेनर में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, किसी भी कंटेनर में अगर सेम लेवल पे 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों पे प्रेशर सेम एक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो डेप्थ पे डिपेंड है, मतलब हाइट एच। प्रेशर जो है वो एच पे डिपेंड है बेसिकली। ठीक है। अगर सेम डेप्थ पे है, वो सेम लेवल पे कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो प्रेशर सेम होगा, डेप्थ डिफरेंट है, डेप्थ वेरी करेगा, प्रेशर चेंज होगा। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट्स, जो थर्ड आपको फोकस करना है वो ये करना है कि जो प्रेशर है, थर्ड पॉइंट, जो प्रेशर है, हमने देखो एक्सप्रेशन निकाला था, 2 एक्सप्रेशन निकाले थे हमने। हमारे 2 एक्सप्रेशन क्या थे, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं राइट साइड में। एक था P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू एच रो जी, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ऊपर निकाली है। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी दोस्त हमारे पास, जब हमने सेकेंड टाइम पे सरफेस पे ले गए थे तो P2 माइनस P1 की जगह हमने क्या लिखा था, P माइनस PA इज इक्वल्स टू एच रो जी। दोनों ही इक्वेशन में आप देख सकते हो, अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक है, चलो ग्रेविटी का इफेक्ट की अब हम आगे बात करेंगे। अगर यहां से हम प्रेशर निकालें P माइनस पी इज इक्वल्स टू एच रो जी, अगर यहां से हम P ओनली P एक्सप्रेशन यहां से हम लिखते हैं खाली P, देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, हम यहां लिख रहे हैं P इज इक्वल टू, P को माइनस के P को राइट साइड ले जाते हैं तो एच रो जी प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, एच रो जी। ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये चीज कि प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय एच रो जी। और लास्ट चौथा, प्रेशर जो होता है वो क्रॉस सेक्शन या बेस एरिया या शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है। शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड क्यों नहीं होता, इसकी बात हम अभी नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक आएगा उसमें करेंगे। तो प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, बेस एरिया और शेप ऑफ द वेसल। चलिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं एक केस की। फर्स्ट केस हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, मतलब कि जी का एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं रहेगा, जी की वैल्यू नहीं रखनी है। दैट मीन्स एच रो जी शुड बी इक्वल टू 0। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है मतलब एच रो जी 0 होगा। चलो एक्सप्रेशन देखते हैं। एच रो जी 0 होगा तो हमने P2 इज माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी निकाला था। भाई एच रो जी कितना हो गया, 0। दैट मीन्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0। और P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, चलिए P1 उधर ले जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, इट विल बी P1 इज इक्वल्स टू P2, या लिख सकते हो आप P2 इज इक्वल्स टू P1, एक ही बात है। ठीक है। P2 इज इक्वल्स टू P1 या P1 इज इक्वल्स टू P2।
इसका मतलब अगर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो सारे पॉइंट्स पे सेम रहेगा. एट द लास्ट यू कैन राइट इट ऑल्सो. प्रेशर is same at all points in the absence of gravity. In the absence of gravity. ठीक है, in the absence of gravity. So this was lecture number 2. हम इसके बाद थर्ड लेक्चर में बात करेंगे पास्कल्स लॉ की. Thank you.